अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ सम सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाती है कार्नफ मैप से। दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि जो फंक्शन गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट कंसिडर किया जाए। ठीक है, यानी पहले हम वंस को कंसिडर करते थे, अब जीरोस को कंसिडर कर लें और उन जीरोस की ग्रुपिंग कर लें जिस तरह वंस की करते थे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, और जो एक्सप्रेशन आ जाए उसके ऊपर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा लें। ठीक है, तो ऑलरेडी वो कॉम्प्लीमेंटेड है, तो जब डी मॉर्गन्स थ्योरम उसके ऊपर लगेगा तो वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में आ जाएगा। तो उसकी एग्जांपल देखते हैं हम। डी मॉर्गन्स थ्योरम का क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको इन्वर्ट करते हैं, इसके बाद अगर एंड है तो और कर देते हैं, और है तो एंड कर देते हैं, और फाइनली उसके रिजल्ट को दोबारा से इन्वर्ट कर देते हैं। हमारे केस में फाइनल रिजल्ट को दोबारा इन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्रेशन पहले इन्वर्टेड फॉर्म में है। सो अगर इनके ऊपर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाया जाए तो ये नॉट कैंसिल हो जाएगा और को एंड से बदल देंगे, फाइनली ये एंड आ जाएगा। सो हम एक एग्जाम्पल पे आते हैं जिसमें हमारे पास 0, 1, 2, 5, 8, 9 और 10 के ऊपर वंस गिवन है। ठीक है, तो हम पहली अप्रोच को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहली अप्रोच में हमने कहा था कि एफ नॉट को, दिस इज एफ एंड व्हाट इज एफ नॉट। एफ नॉट जो है वो इनके इनवर्स है, यानी हमने जीरोस वाले को कंसिडर करना है। यानी सारे ट्रुथ टेबल का अगर एफ नॉट लिया जाए तो जहाँ वंस है वो जीरोस हो जाएंगे और जहाँ जीरोस हैं वो वंस हो जाएंगे, और फिर उन वंस के ऊपर जो आपको जीरोस नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर हम उसी तरह की ग्रुपिंग करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट ग्रुपिंग दीज जीरोस नाउ। तो पहला ग्रुप जो है वो कौन सा बन सकता है, ये दो जीरोस इन दो जीरोस के साथ ग्रुप कर लें। ठीक है, इसके बाद ये सारे जीरोस जो हैं वो एक कॉलम के अंदर ग्रुप्स बना लें और ये चार जीरोस आपस में ग्रुप बना लें, तो ये हमारे पास चार ग्रुप बन जाएंगे। और उनकी एक्सप्रेशंस कैसे होगी, दिस कॉलम रिप्रेजेंट्स सी डी, this row represent AB, fine, and these two columns represents B. B is not changing, and D bar is not changing, so the result is B D bar, this one. So we got this expression. Now if we take the De Morgan's rule, so A complement plus B complement, and जो है वो और हो जाएगा A complement plus B complement। ठीक है, और ये वाला जो प्लस है ये और हो जाएगा A complement plus D complement, C complement plus D complement, और B complement plus D. So that is the product of sum final form we got. Fine. अब हम देखते हैं कि दूसरे मेथड से कैसे किया जा सकता है। दूसरा मेथड क्या था, दिस वन, ड्यूलिटी मेथड। और इसमें क्या करते हैं, हमने मैक्स टर्म्स को कंसिडर करना है। सो व्हाट आर मैक्स टर्म्स एक्चुअली। किसी भी, अभी तक हम सारी मिन टर्म्स की बात कर रहे थे, तो मैक्स टर्म जो है वो ट्रुथ टेबल के अंदर जीरोस को इन्वर्टेड फॉर्म में कंसिडर करते हैं, यानी जीरो को पॉजिटिव लेते हैं, अनकम्प्लीमेंटेड लेते हैं, और वंस को ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लेते हैं। और मिन टर्म में हम उनका प्रोडक्ट लेते थे, यहाँ हम उनका सम लेंगे, इसलिए इन मैक्स टर्म्स को सम टर्म्स भी कहा जाता है। फिर जब हम इन सम टर्म्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। सो डायरेक्टली हम मैक्स टर्म को भी कंसिडर कर सकते हैं। सो लेट्स लुक इनटू मैक्स टर्म ऑफ दैट एग्जांपल। मैक्स टर्म्स कौन कौन सी हैं, वो वाली वैल्यूज जिनके रिजल्ट में ज़ीरो आ रहा है। सो दीज आर मैक्स टर्म वैल्यूज। अब हम इनको डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सो सिर्फ इसी को अगर अलग से कंसिडर किया जाए किसी एक एंट्री के, तो इसकी मैक्स टर्म क्या होगी, इसकी मैक्स टर्म होगी A प्लस B प्लस C बार प्लस D बार।
यानी बिल्कुल ऑपोजिट होगा मेन टर्म के। वहाँ डॉट आता था, यहाँ प्लस आएगा। वहाँ पर जब ज़ीरो होता था तो हम कॉम्प्लीमेंट लिखते थे, यहाँ पर जब ज़ीरो होगा तो हम विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और जब 1 होगा तो विद कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम ग्रुप्स बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह के ग्रुप बनाएंगे जैसे हमने पहले किया था। मैक्स टर्म्स के ग्रुप्स बनाएंगे। सो एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, सॉरी पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, और ये तीसरा ग्रुप। ठीक, तो हम पहले ग्रुप पर बात करते हैं। इसकी जो है वो सिंप्लीफाइड मैक्स टर्म वैल्यूज क्या होंगी। तो इस कॉलम के अंदर सी और डी चेंज नहीं हो रहा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सी बार प्लस डी बार, ये इसकी मैक्स टर्म आ गई। ठीक है, इस रो की मैक्स टर्म क्या होगी? जिसमें ए बी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मैक्स टर्म होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। 1 को हम कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रुप है, फाइनली दिस वन, इसमें एक बी चेंज नहीं हो रहा, इसको हम कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। और डी चेंज नहीं हो रहा, इसको भी हम, डी बार चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म से, डी बार का कॉम्प्लीमेंट डी आता है। तो हमारे पास 4 एक्सप्रेशंस आ गई, और इनमें से, और अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये सारी वही एक्सप्रेशंस हैं जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। इससे पहले इसके लिए हमने निकाली थी ए बार प्लस बी बार, ये हमारे पास ये मौजूद है, और सी बार प्लस डी बार इसके लिए थी। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली भी इसको प्रोडक्ट मैक्स टर्म के जरिए से प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।